दोस्तों, मृत्यु भोज वैसे तो आज बहुत सारे समाज में इस कुरीति को एक दूर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं और किसी न किसी इलाके में आज भी मृत्यु भोज अपने को देखने को मिल रहा है। और अफसोस की बात यह है कि अनपढ़ व्यक्तियों का तो कहना ही क्या, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी अभी भी इसमें उलझे हुए हैं। तो वो पढ़े हुए लिखे लोग हैं तो वो भी इसमें आज कहीं न कहीं अब भी उलझे हुए हैं। तो ये अभी भी अपने लिए एक सोचनीय बात और इस कुरीति को दूर करने के लिए अभी भी एक ज़रूरी और मुख्य काम सा अपन सब जागरूक साथियों का हो गया है। और अपने को बहुत सारे साथी लगातार इसे दूर करने के लिए जन जागृति अभियान भी लगातार चला रहे हैं। और अब सरकार ने भी इस पर बैन लगा रखा है, तो वो शिकायतें भी करते हैं। हालांकि शिकायत करने पर बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी उन साथियों को करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए भी वो शिकायत भी करते हैं यथास्थान पर और उनको रुकवाते भी हैं। लेकिन फिर भी जड़ बुद्धि लोग या जो परंपराओं में बंधे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि ये तो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, ये तो करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, इसके बिना तो इसकी गति नहीं होगी। ऐसी उनमें आज भी जकड़न ये मौजूद है। वो पढ़ लिख कर के शिक्षित हो गए, वो पढ़ लिख कर के नौकरियां ज़रूर हो गए, लेकिन जो एक जागृति आनी चाहिए थी, जो एक कुरीति को दूर करने के प्रति एक भावना आनी चाहिए थी, जो कुरीतियों पर उन पर ध्यान उनका जाना चाहिए था, वो आज भी नहीं जा रहा है। आज भी वो इन कुरीतियों में उलझे हुए हैं। तो उन साथियों से भी एक आग्रह है कि आप इस पर थोड़ा और गौर करें और अपने दिल दिमाग से इसको और सोचें थोड़ा सा कि अपन जो मृत्यु भोज पर इतना रुपया, कई इलाके में तो 10-10, 15-15 लाख रुपए भी इन पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि नाहक बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गलत है। एक प्रकार से रुपए का भी वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु भोज में जाना भी पसंद नहीं करते, खाना भी पसंद नहीं करते। फिर भी कुछ लोग हैं वो परंपराओं को ढोने का अपना एक वो सिस्टम उन्होंने बना रखा कि नहीं, अपनी तो परंपरा है, या उनके पास एक यो बहाना है कि हमने तो फलां व्यक्ति का खा लिया तो हमें उसको खिलाना पड़ेगा वापस। तो ये भी एक कहीं न कहीं उनको डर सताता रहता है। और इसके दुष्परिणाम भी अपने को मिलते हैं कि एक असमर्थ आदमी है वो तो चलो अपने पास अगर पैसा पड़ा है तो वो तो मृत्यु भोज कर देता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो उनको वो भोजन वहाँ उनको खा लेता है, तो उनको भी एक मजबूरी हो जाती है कि उसको भी वो उनके भी बुजुर्ग जब जाते हैं दुनिया छोड़ के तो उनका वो उसको मजबूरी हो जाती है वो करना, उनको उनकी वो जो खाया हुआ है उनको खिलाने के लिए। और कई इलाकों में तो ऐसा है कि बहुत से लोग हैं वो अगर नहीं भी करे तो ज़बरदस्ती करवा देते हैं। अब कोरोना में कई इलाकों में सुनने को मिला कि उस वक्त तो नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने पीछा करके उनके कई दिन बाद में और मृत्यु भोज करवा दिया। तो इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा जागृत होने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। किसी ज़माने में बाल विवाह है, विधवा विवाह है, ये भी एक बड़ी कुरीतियाँ थी जो आज बहुत से इलाकों में इससे मुक्ति हो गई है। और विधवा विवाह है ये भी होने लगे हैं, और बाल विवाह है, इस पर भी रोक लगी है। तो वैसे मृत्यु भोज पर भी हालांकि काफ़ी हद तक रोक लगी है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हावी है। और जो साथी इस पर लगे हुए हैं, जागृति में प्रयास कर रहे हैं, तो उन सबको अपना योगदान देना, अपना साथ देना लाजमी बनता है। और अपन पहले खुद ये ठाने कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों का मृत्यु भोज, इस बुराई में हाथ नहीं बटाऊंगा, मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा। और ये जो मृत्यु भोज में जो पैसा खर्च कर रहा हूँ वो पैसा मैं अपने समाज में अन्य कोई बच्चों के कोई खेल में काम में लिया जा सकता है, कोई स्कूल में कमरा बना करके हम कर सकते हैं, गांव की कोई सार्वजनिक स्थान है उस पर हम कोई मकान निर्माण कर सकते हैं, गांव में कोई लाइट लगाने में कोई सहयोग कर सकते हैं, किसी निर्धन लड़की की शादी में अपन सहयोग कर सकते हैं, किसी निर्धन के बच्चों की शिक्षा में हम सहयोग कर सकते हैं, किसी बच्चे की खेल में हम सहयोग कर सकते हैं। और भी अनेकों प्रकार हैं जिनमें हम एक उस पैसे को सार्थक रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करके भी अपने बुज़ुर्गों को याद कर सकते हैं। मृत्यु भोज पर आप भी बहुत जगह जा कर के इनके बारे में बताते हो, एक कुरीति है और बहुत सारे साथी लगे हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं समाज में आज भी ये जकड़न मौजूद है। जकड़न की बात बताएं आपको, हमारे गांव में यहाँ रामसरा से सिक्कर महाराज को बाईसा पढ़नाई हुई थी। तो यहाँ रामसरा का जो राज कर रहा था वो राजा जब गुजरा तो पूरा
पूरे गांव को सबको खिलाया। तो हमारे दादाजी उस वक्त थे नाड़ी वैद्य, और वो चौधरी वाला वो एक रुपया मिलता था। एक चौधरी था हमारे उधर में से, एक उधर भामों में से था। तो जो ही दादाजी गुजरे, पिताजी के दादाजी गुजरे, तो गांव वालों ने कहा वैद्य जी गया यार, इतना करो उतना करो। तो उस वक्त 9 मन आटे का, सूखे का, और वो सीरा बनाया, और एक पत्तल थी उस वक्त। तो नीचे वो जोड़ में जिमाया, तो नीचे से लोगों ने मिट्टी तक नहीं छोड़ी, और कतार लग गई थी 1 किलोमीटर में। और उस वक्त टायर टांग दिया करते थे कि कहीं गांव के चौरस्ते पे कि भी सबको छूट है। वो एक निर्देश था कि कोई जाने वाला कतारिया है और वो सीधा नहीं जाएगा, इधर आके खाना खाएगा। तो हमने उस वक्त वो 9 मन का हलवा बना के और फिर खिलाया था। तो उसके बाद वो परदादा जी कह रहे थे कि अपने परिवार कई सालों बाद उभरे थे उस कर्ज से। तो ये तो हमारे में हुआ। मेरे नानी जी चली, उस वक्त की बात है, मैं यहाँ शेखावाटी में न्यायालय वहाँ गया, तो गांव वालों ने कहा कि इस घर का चौधरी कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा फला पूनिया बनेगा। उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मैं तो वो जो बुढ़ा गया था उसके ही पैसे मांग रहा हूँ, वही नहीं दिए मेरे को। तो कहा तू जिसके हाथ लगा दे ना वो चौधरी बनेगा। तो उसने कहा फला आदमी के हाथ लगाओ। फिर वो जाके सामान लेके आए, और सामान लेके आए। फिर गांव में पंचायती हुई, 10 घर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उनको बुलाया कि पूरा गांव जिम्मेगा, 10 घर आप अलग क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही हो रहे हैं। कि नहीं, उस घर में कसूर निकालो और उसके बाद अलग हो। फिर वो उनको साथ किया, पूरा मजबूर कर दिया, पूरा गांव जिमा। और उसमें भी क्या था, जो गरीब बढ़िया लोग थे ना वो तो खाना खाने आ गए, जो हेली वाले थे ना वो नहीं आए। और उनके थालियां 3 पाव की थाली बनती थी, और पहले दिन बच्चा हो जाता है ना, उसके भी 3 पाव दिया जाता है। तो 2 दिन तो लोगों के घरों में वो अपने बाल्टियों से थालियां हुई। तब मैंने देखा अरे ये तो कुरीति। और मेरे मामा जी के केवल एक पक्का मकान था, बाकी 3 झोंपड़े थे। तब मैं 10वीं क्लास में था, तब भी मेरे दिमाग में आ गई कि ये तो कुरीति बड़ी खराब है। और उसी वक्त से मैंने 10वीं 12वीं में फिर मैंने इस पे एक कविता भी बनाई। वो आज भी मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ, राजस्थानी में सुनाता हूँ। कविता को नाम है ईडो। हमारे गांव में बाइडो बूढ़ले बीमार हुई, न नाड़ी वैद्य ने दिखाई, न दवाई दिराई। मरे पछे गली में लुगाया बतलावे ही, कभी ना हिड़े बूढ़ली दुख सिपावे ही। मरे पछे बाइडो वे खूब नाव कमायो, शीघ्रियो दे नुतो पूरो गांव जिमायो। नुतो सो आए पछे पूरी कलम जुड़ाई, 9000 नाव भई में चौधरी के मंडाई। कवे कवि राम स्वरूप चौधरी कान ताने है, बिगा छोरा करें गुवाली खेत सो डाने है। बताओ। तो कहने का मतलब है कि ये कुरीति शेखावाटी अंचल में तो इतनी ज्यादा थी कि वो मतलब लोग चौपाल पे बात करते थे, कोई बोलता था ना जोर से, तो ये कहते कि आज तो तू जोर से बोल रहा है, पर तेरा बूढ़ा गुजरेगा तब तो हमारे पास ही आके हाथ रखना पड़ेगा, हमारे पास आके ही तेरे को हाथ इस तरह करना पड़ेगा। इस तरह लोगों को दबाए रखते थे। और उनके घरों की हालत ये थी कि उनके बच्चे स्कूल में जाके उनके गुवाड़ी वगैरह करते थे। उनके बच्चे वो उनके खेत हैं, वो अडाना प्रथा थी पहले, वहाँ पड़े रहते थे। और जिसका खेत अच्छा था उस पे लोगों की नजर रहती थी कि इसका पूरा खर्चा करवा दें ताकि कल को टुकड़ा बेचे तो मैं ले लूं। इस तरह की व्यवस्था बड़ी खराब थी। बच्चों में जो अपने शिक्षा का प्रभाव हुआ, फिर लोग ये कहने लगे कि रे बीएड के 50,000 रुपए आप लगाओगे बच्चा मास्टर बन जाएगा, इधर आप 50,000 रुपए खर्च करोगे उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिर जो शिक्षा का विस्तार हुआ गाँव में, हम इस तरह अभियान में भी चले थे। रतनगढ़ तहसील में लोग तैयार हैं, आज समाज सुधार के घर से चलने की जरूरत है, लोग तैयार हैं। बिल्कुल, आप जाओगे तो लोग आपकी बातें मान लेंगे, बंद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समय किसको है, समय लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। बाकी ये कुरीति मिटाई जा सकती है। और ये कुरीति देखो सीधी सी बात है, कोई ये कहे कि मैं तो 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, अरे भले आदमी उस 1 लाख रुपए की तू एफडी करवा दे और पापा के नाम से उनकी स्मृति में पुरस्कार की घोषणा करवा दे। बिल्कुल। और साल में 3-4 कार्यक्रम होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, वार्षिकोत्सव, उनमें उनकी स्मृति में
लोगों को बच्चों को बिल्कुल गिफ्ट वितरित करवा दे, हाँ, पुरस्कार बच्चों- करवा दे, ताकि गांव में लड़के हैं वो हाँ। पढ़ाई में आगे जाने वाले, उनमें एक कंपटीशन की भावना कंपटीशन पैदा है, हो। तेरे दादाजी का, तेरे पापा जी का हमेशा नाम रहे कि उनकी बिल्कुल। स्मृति में ऐसा हो रहा है। इस तरह की व्यवस्था करी जा सकती है। खेल का कोई सामान भी गांव में दे सकते हैं अपने हाँ। बाप दादा के नाम से। पुरस्कार भी सही, इतना सुंदर काम है पुरस्कार वाला, तो हर साल है वो अपने बाप दादा को याद भी उसमें जुड़ी रहेगी, और एक बच्चों को आगे बढ़ने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा, कंपटीशन की भावना पैदा होगी। तो इसके सार्थक परिणाम तो खूब सारे हैं कि वो पैसा इधर इन्वेस्ट नहीं करके सार्थक कामों में लगाया जाए। तो साथियों, हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो ये कुरीतियों हैं, इनको भी अपन खत्म कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाएं और कुरीतियों के प्रति स्वयं जागृत होएं और लोगों को जागृत करें। बिल्कुल, ये कुरीतियों में अपन जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उस निर्धन तबके की शिक्षा में उसको आगे बढ़ने पे अपन लगाएं। गांव में कोई लड़के अगर पढ़ रहे हैं तो उनमें कोचिंग लगा दें, कोचिंग के लिए एक ट्यूटर छोड़ दें, टीचर लगा दें। गांव में अगर बच्चे खेल में हैं तो कोच लगा सकते हैं। नहीं, जो गरीब परिवार में बच्चों को गोद लिया जा सकता है, जिनकी परसेंटेज अच्छी हो, बिल्कुल, उनको गोद लेकर के पढ़ा सकते हैं, उनकी शादियां वगैरह में खूब सहयोग कर सकते हैं। हाँ। तो वो पैसा उनमें लगाएं तो वो भी अपने बराबर आ सकते हैं। और ये साथियों, अपन देखते हैं कि भाई अब अगर समाज में सब लोग सुख समृद्धि रहेगी तो निश्चित रूप से हम और ज़्यादा खुशहाल रहेंगे, और समाज का हर एक हिस्सा मजबूत रहेगा तो अपना देश भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जल्दी आ जाएगा। और अपन सोचेंगे कि मैं तो श्रेष्ठ रहूं या मैं तो खूब पैसा वाला रहूं, बाकी सारे गरीब पड़े रहें, इनमें शिक्षा का प्रसार ना हो, ये लोग जागरूक ना हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये वाले मनुष्य के लिए बहुत ही एक हल्की सोच है, बहुत ही घटियापन है, बहुत ही देश के लिए भी बहुत ही बुरी सोच है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब समाज को साथ लेकर के चलें, सबको मजबूत बनाएं। और सबकी मजबूती में ये तो अपन अपने जो प्राचीन कोई किताबें हैं, अच्छे जो लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई सबकी खुशहाली में ही अपनी खुशहाली है, और सबके स्वस्थ रहने में, सबके मंगल भाव में ही अपना मंगल स्वतः ही होता है। और ये कुदरत का भी नियम है। अपन अगर नीम का बीज बोए तो नीम अपने को मिलेगा, गुआर का बोएंगे तो गुआर मिलेगा। यानी जो हम देंगे वो अपने को वापस मिलेगा। अगर हम खुशियाँ दे रहे हैं, अगर हम दूसरे की भलाई की सोच रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, तो खुद की भलाई, खुद की खुशियाँ स्वतः ही अपने को मिलेंगी। और अंत में यही कहेंगे, इस कुरीति को भी दूर करने में अपना खूब योगदान दें। शुक्रिया, जय हिंद।